और इस सीन्स में आप देखने वाले हैं कि अगर बात करें आदिल की माँ की, तो आदिल की माँ सिकंदर के पास जाती है और कहती है कि भाई साहब, मैं तो अब अपनी औलाद से पूरी तरह से तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि पहले ज़बी ने अपनी मनमानी करके अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया और उसका जो इंजाम हुआ वो सबको ही पता है। वो अब तक उस सदमे से बाहर नहीं निकली है और मैं नहीं चाहती कि अब मेरा बेटा भी अपनी मर्जी से शादी करे और बाद में इस तरह से पछताए। जिस पर सिकंदर कहता है कि ये सब तो मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि ज़ावियर ने भी मेरी मर्जी के खिलाफ ही शादी की थी और उस लड़के के आते ही ज़ावियर तो बिल्कुल ही बदल चुका है, जबकि वो मेरा कोई भी कहना नहीं मानता है और उस लड़के की खातर वो काम से भी छुट्टियां लेकर उसके किचन जैसे फजूल काम में अपना वक्त गुजार रहा है और वक्त को बर्बाद कर रहा है। अब मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आदिल के लिए तुम्हारा फैसला क्या होना चाहिए, क्योंकि आदिल जिस तरह की हरकतें कर रहा है और घर छोड़ जाने की धमकियां दे रहा है, मुझे तो यही लगता है कि हमें उसकी रजामंदी में ही राजी हो जाना चाहिए, क्योंकि निदा अच्छी लड़की है और मुझे लगता है कि निदा इस घर में आकर आप लोगों की अच्छे से देखभाल कर पाएगी, क्योंकि एनी और निदा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और वैसे भी निदा का तो पूरा ख़ानदान है, एनी का तो कोई ख़ानदान भी नहीं है। मगर दोस्तों, अब आदिल की माँ इन सब पर इतना ज़्यादा गौर फिक्र करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आदिल की माँ की आदिल की शादी पर मना करने की असल वजह तो यही है कि वो किश्वर बेगम को पसंद नहीं करती है, क्योंकि अब तक शुरू से ही आपने ड्रामे में देखा होगा कि आदिल की माँ की और किश्वर बेगम की दोनों की शुरू से ही आपस में बनती नहीं आई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो भी खिचड़ी फैली हुई है, इन सब में आदिल और निदा की शादी हो पाएगी या फिर नहीं? आप राय में कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें।